अंधा और लालटेन। एक गांव में एक दिव्यांग दृष्टिहीन अंधा व्यक्ति रहता था। वह रात में जब भी बाहर जाता, एक जली हुई लालटेन हमेशा अपने साथ रखता। एक रात वह अपने दोस्त के घर से भोजन कर वापस अपने घर लौट रहा था। इस बार भी उसके साथ हमेशा की तरह एक जली हुई लालटेन थी। वापस लौटते समय रास्ते में कुछ शरारती लड़कों ने उसके हाथ में लालटेन देखी तो उस पर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे देखो देखो, अंधा लालटेन लेकर जा रहा है, अंधे को लालटेन का क्या काम। उनकी बात सुनकर अंधा व्यक्ति विनम्रता से बोला, सही कहते हो भैया, मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं सकता। मेरी दुनिया में तो हमेशा अंधेरा ही रहा है, मुझे लालटेन का क्या काम। मेरी आदत तो अंधेरे में जीने की ही है, लेकिन आप जैसे आंखों वाले लोगों को तो अंधेरे में जीने की आदत नहीं होती। आप लोगों को अंधेरे में देखने में समस्या हो सकती है। कहीं आप जैसे लोग मुझे अंधेरे में न देख पाए और धक्का दे दिया तो मुझ बेचारे का क्या होगा। इसलिए ये लालटेन लेकर चलता हूँ ताकि आप अंधेरे में अंधे को देख सकें। अंधे व्यक्ति की बात सुनकर वह लड़के शर्मिंदा हो गए और उससे माफी मांगने लगे। उन्होंने तय किया कि अब भविष्य में कभी किसी दिव्यांग का मजाक नहीं बनाएंगे। कहानी का सबक, कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और अच्छी तरह सोच विचार करके ही किसी पर टिप्पणी करनी चाहिए। रोशनी की बचत। एक बार प्रसिद्ध लेखक जॉन मुरे अपने लेखन में व्यस्त थे। तभी दो महिलाएं जन कल्याण से संस्था के लिए उनसे चंदा मांगने आईं। अपना लेखन कार्य बीच में छोड़ने के बाद जॉन मुरे ने वहां जल रही दो मोमबत्तियों में से एक को बुझा दिया। ये देखकर उनमें से एक महिला बुदबुदाई, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। जॉन मुरे को जब उन महिलाओं के आने के उद्देश्य का पता चला तो उन्होंने खुशी खुशी से $100 उन्हें दे दिए। महिलाओं के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनमें से एक बोली, हमें तो आपसे एक पैसा भी पाने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आपने हमारे आते ही एक मोमबत्ती बुझा दी थी। जॉन मुरे ने उत्तर दिया, अपनी इसी बचत की आदत के कारण ही मैं आपको $100 देने में समर्थ हुआ हूँ। मेरे विचार से आपसे बातचीत करने के लिए एक मोमबत्ती का प्रकाश ही काफी है। महिलाएं बचत के महत्व को समझ चुकी थीं। कहानी का सबक, बचत करने और कंजूसी करने में फर्क है। हमें हमेशा सोच समझ कर खर्च करना चाहिए, तभी हम अपने देश और समाज का भला कर सकते हैं। उम्मीद की रोशनी। एक बार की बात है, एक घर में जल रहे 5 दिए आपस में बात कर रहे थे। उत्साह नाम के पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की लोगों को कोई कद्र नहीं है, इससे तो बेहतर यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। और वह दिया निराश हो बुझ गया। कुछ देर बाद शांति का प्रतीक दूसरा दिया भी लोगों द्वारा फैलाई जा रही अशांति के बारे में सोचकर बुझ गया। अब बारी थी हिम्मत नाम के तीसरे दिए की। अपने 2 साथियों की दशा देखकर उसकी हिम्मत भी जवाब दे गई और वह भी बुझ गया। उत्साह, शांति और हिम्मत का हाल देख समृद्धि का प्रतीक चौथा दिया भी बुझ गया। अब केवल 5वां दिया, जो सबसे छोटा था, अकेला जलकर रोशनी फैला रहा था। तभी घर में एक लड़का आता है। वहां जलता दिया देख वह खुशी नाचने लगा और फिर उस एक दिए से बाकी के 4 दिए फिर से जला देता है। 5वां दिया उम्मीद का दिया था। उत्साह, शांति, हिम्मत और समृद्धि के जाने के बाद भी उम्मीद को जिंदा रखे हुए था। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। दुनिया में तमाम दुखों और तकलीफों में भी उम्मीद कायम रखे, इसका साथ कभी न छोड़ें। कहानी का सबक, अगर उम्मीद का दिया रोशन है तो सब कुछ खत्म होने के बाद भी एक नई शुरुआत की जा सकती है।